स्टूडेंट्स का वेट कर लें थोड़ी देर। लास्ट टाइम हमारी एक दो एनिमेशन परफॉर्म नहीं हो रही थी, मैं कहती कि आज वो रिजॉल्व करते हैं इश्यूज, और स्टूडेंट्स आज आए नहीं हैं। ओके, लास्ट टाइम हम लोडिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहे थे जिसमें थोड़ा सा इशू आया था। अगेन अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने सबसे पहले लोडिंग का आइकन क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक आइकन ड्रॉ किया। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दिए, ठीक है। करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ग्रेडियंट कलर, इनके थोड़े कॉर्नर्स भी राउंड कर लेते हैं। यहाँ से अपीयरेंसेस में आए और इनके कॉर्नर्स को राउंड कर लिए। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट है जी, या यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेडियंट का पैनल है जहाँ से मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये डार्क कलर इधर आ जाए और लाइट कलर इस साइड पे आए, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस ग्रेडियंट को एडिट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर जितना भी आप लोगों ने क्रिएट करना है, करने के बाद, ठीक है, और यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट, ओके। ये डार्क कलर है, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे चले लाइट कलर है, यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं, और ठीक है, और इसकी ओपेसिटी आके यहाँ से क्या कर देते हैं, थोड़ी 0 कम कर देते हैं, ठीक है। और इसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। बात क्लियर हुई? अच्छा, ये मैंने सिंपल एक लोडिंग का, अब जिस तरह वो लोडिंग होती है अक्सर ऐप्स में, वो आइकन्स हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सबसे पहले आप लोगों ने जिस तरह एनिमेशन के लिए
हम लोगों ने आइकन्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने आइकन सबसे पहले फाइनलाइज कर दिया। अब वो 4 स्टेप्स याद हैं जो हमने शुरू में किए थे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करते हुए, वही 4 स्टेप हमने यहाँ पे दोहराने हैं। राइट क्लिक, क्या करते थे हम, राइट क्लिक, और यहाँ पे क्या किया, इसे क्रिएट कंपोनेंट, और क्रिएट कंपोनेंट करने के बाद ऐड मेन कंपोनेंट में ऐड वेरिएंट, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है ऐड वेरिएंट की, ठीक है। यहाँ पे कर लें, सेम ऑप्शन वही आएगी। हमने चलें 3-4 इसके वेरिएंट मैंने यहाँ से ऐड कर लिए। ये अब कितने 4 वेरिएंट मेरे ऐड हो गए। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट टाइम इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम इस फ्रेम को, पूरे के पूरे फ्रेम को ही रोटेट कर रहे थे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब इसकी रोटेशन करनी है तो यहाँ पे ये लेयर्स का पैनल, ये इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी है ये आइकन, ये एक सिलेक्ट हुआ, ये वाला है, ठीक है। इसका ये इलिप्स टूल अंदर से सिलेक्ट करना है, इस चीज का ख्याल करना है आप लोगों ने। वालेकुम सलाम, बहुत जल्दी नहीं आ गया आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ख्याल करना है कि रोटेशन ये पूरे फ्रेम को नहीं करनी, ऐसे नहीं रोटेट करवाना। क्या करना है आप लोगों ने, अंदर जो एलिप्स टूल है इसको सिर्फ रोटेट करवाना है हमने। कैसे, हमने यहाँ से ये एलिप्स टूल सेलेक्ट किया लेयर के पैनल से, उसके फ्रेम के अंदर क्या है, एलिप्स टूल, ठीक है। इसको अब हमने रोटेट करवाना है, यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, पूरे फ्रेम को रोटेट नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूं रोटेट करवाया, थोड़ा सा अगेन नीचे वाला एंगल पकड़ा। इसमें से हमने किसको सिलेक्ट करना है, एलिप्स टूल को, इसको रोटेट करवाना है, यहाँ से इधर तक रोटेट करवा दिया। अगेन हमने ये वाला सिलेक्ट किया और इसमें से हमने इसके एलिप्स टूल को सिलेक्ट करके इसको रोटेट करवाया। क्लियर हुई बात, लोडिंग वाला आइकन, ठीक है, जो लास्ट टाइम हमारा इशू चल रहा था। अब हमने क्या किया, यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में किया और यहाँ से फर्स्ट को किसके साथ किया, सेकंड के साथ। क्या ऑन क्लिक की जगह क्या किया, आफ्टर डिले, कितने सेकंड का डिले आए, 1 सेकंड का डिले आए। इंस्टेंट की जगह हमने कर दी स्मार्ट एनिमेशन और यहाँ पे लीनियर, और ये एनिमेशन मेरे कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो, फॉर एग्जाम्पल 400-500 मेगापिक्सल डिफाइन करती है। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और सेकंड वाले को अब हमने थर्ड वाले के साथ अगेन सेम सेटिंग, आफ्टर डिले, लीनियर और अगेन वही, और थर्ड वाले को फोर्थ के साथ अगेन आफ्टर डिले, ठीक है। कितनी मिली सेकेंड में हमारी एनिमेशन परफॉर्म हो, 1 मिली सेकेंड में, और किस तरह से हो वो सारा कुछ डिफाइन है। ओहो, किस में आपका हार्ड ड्राइव में दिखाते, मैं कर चले मैं कर देती। कितना का है, कितने जीबी का, कौन सा वर्जन है, 24 है जो होगा ना, कर सकता है ये। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं कर देती। ओके, यहाँ से करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम को सेट रखना है। अब हमारा लास्ट टाइम जो इशू आ रहा था, हम क्या कर रहे थे, पूरे फ्रेम को रोटेट कर रहे थे। हमने फ्रेम को रोटेट नहीं करना, उसके अंदर किसको, एलिप्स टूल को सिलेक्ट करके उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। अगेन वही सेटिंग हमारी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो सेटिंग की है वो ठीक है, ठीक है। यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में गए, ट्राई किया था ऐसे, ये मैं वही कर रही हूँ ना, ठीक है। वो मैं इशू भी बता दिया कि हमारा क्या इशू लास्ट टाइम है, आफ्टर डिले कितने सेकंड, और यहाँ पे लीनियर
ये सेटिंग कर ली, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, इस तरह करने के बाद अब क्या किया, डिजाइन में वापस गए, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड फोर्थ को फर्स्ट के साथ दोबारा कनेक्ट कर लिया। ऑन क्लिक की जगह क्या किया, आफ्टर डिले और लीनियर और अगेन वही सेटिंग, ठीक है। अब क्या किया कि हम लोगों ने कहाँ पे जाना है, डिजाइन पे वापस जाना है और यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। और ये हमारी एसेट्स में लाइब्रेरी ये है, इसको उठाया और हमने कहाँ पे पुट कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर, ये हमारी क्या है इसमें एनिमेशन, यहाँ से एसेट से उठा लें, ये यहाँ से ही ड्रैग करके ले आए, एक ही बात है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा स्लो स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा दिया है। टाइम फ्रेम को हाँ 1 सेकेंड ही, वो जो नीचे परफॉर्मेंस वाली है उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर जो टाइम फ्रेम है, यहाँ से जब हम कर रहे थे, अच्छा इसमें मैंने मिस्टेक आपको बताई है, लास्ट टाइम भी हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, थोड़ी सी हमारी मिस्टेक ये हो रही थी कि हम फ्रेम को सिलेक्ट करके उसको रोटेट करवा रहे थे। हमने फ्रेम को सिलेक्ट करके उसको रोटेट नहीं करवाना, उसके अंदर किसको करना है, फाइल्स में या तो डबल क्लिक करके कर लें, मोस्ट प्रोबेबली डबल क्लिक करके पता नहीं चलता कि वो सिलेक्ट है या नहीं। यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से जब रोटेट करवाना है ना, ठीक है, तो इसको पूरे को पकड़ के रोटेट नहीं करवाना, ठीक है। इसके अंदर से किसको सिलेक्ट करना है, एलिप्स को करना है, इसको रोटेट करवाना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमारी थोड़ी सी माइनर सी ये मिस्टेक हो रही थी कि हम पूरे फ्रेम को ही रोटेट करवा रहे थे, ठीक है। अब है कि थोड़ी सी फास्ट काम करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें जो हमारी ड्यूरेशन थी ना उसको थोड़ा स्पीड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या चीज, ड्यूरेशन जो है, वो जो उनके लिंक्स है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिंक था, इस पे मैं क्लिक करूंगी, ये 400 है, यहाँ पे ये देखो 800 है, तो यहाँ पे 1 कर दिया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे भी 400 कर देते, मिली सेकेंड में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक है 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी चले ये 400 कर देते, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा स्पीडली काम हुआ है। इसी तरह अगर हम बाकियों की भी ड्यूरेशन जो है ठीक कर दें, तो इस तरह से हमारा रोटेशन कंप्लीट होगा। जल्दी से अभी करें, फिर हम सेकंड वो बटन्स वाली भी जो इश्यू आ रहा था उसको भी रिजोल्व करते हैं। आपका लैपटॉप नहीं है, ओपन करें ना इसे। मास्टर ये 2024 है। GTA 5 गेम है ना, इतने बड़े होके गेम ही खेलते हो। ये तो मेरे ख्याल से मेरा बेटा खेलता है GTA, 5 साल का। थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट होना चाहिए ना। अब तो बड़े हो गए हो ना।
टोटल साइज कितना है? 140, स्पेस फ्री 25 GB। इसके लिए मैं हार्ड ड्राइव लेके आऊंगी कल, इसमें स्पेस ज्यादा रखे। चले अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई इशू होगा तो फिर अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या चीज? वेरिएंट, create component and then add variants. प्लस करते जाए, नीचे प्लस का निशान आ रहा है। हम्म, उसके अंदर से, लेयर्स के अंदर से आपने लिफ्ट टूल को बस सेलेक्ट करके उसको रोटेट करवाना है, पूरा फ्रेम को नहीं रोटेट करवाना।
एनिमेशन। एआई आ गई है, आप ये एआई आ गई है, जेनेटिव फिल जिसे कहते हैं, उसे जेनेटिव फिल कहते हैं। हाँ, तो उसे जेनेटिव फिल कहते हैं। किसको? प्रोटोटाइपिंग के साथ ये प्लस के निशान को ड्रैग किया और ऊपर फर्स्ट वाले के साथ लिंक कर दिया, फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, सेकंड को थर्ड के साथ, और थर्ड को फोर्थ, और फोर्थ को फर्स्ट के साथ। प्रोटोटाइपिंग। जी हो गया आपका? और वो टाइम फ्रेम थोड़ा कम ज्यादा कर। जी क्या कह रही हैं आप?
इधर है, ये है ना, ठीक है। अच्छा, ये आपने किया क्या, ये यार, ठीक है, ये प्लस का निशान है, इसको इसके साथ किया, और यहाँ पे आफ्टर डिले 1 सेकेंड डिले का है, और ये चेंज हो जाए इंस्टेंट की जगह हमने क्या लिया, स्मार्ट एनिमेशन। और स्मार्ट एनिमेशन में हमने ये टाइम फ्रेम 300 मिलीसेकंड है, और चले वो कम, वो स्मूथनेस के लिए करते हैं, ठीक है। और ये अब ये इसी तरह ये सेकंड का पकड़ा और इसको इसके साथ कर दिया थर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा वो बटन्स का भी आ रहा था, हो गया यहाँ तक। ऐसे इस पे जाके जस्ट उसे पुट कर दे, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये है, और इसको आपने जब सेकंड के साथ किया आफ्टर डिले 1, यहाँ से ये टाइम फ्रेम कम कर देना, ठीक है। और सेकंड को ये सब में देख लेना क्या है, ठीक है। यहाँ से अगेन यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लें, ठीक है। यहाँ से सबके टाइम फ्रेम कम कर यहाँ पे ये प्ले कर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मामा 6 o'clock, 6 o'clock, ठीक है। क्या कह रहा है मेरा बेटा, ओके। जी हुआ है आपका ठीक, नेट की वजह से।
अच्छा, इसको उठाया, उठा के बाहर पुट कर दिया, ठीक है। विद इन द फ्रेम हमने क्या रखना है, ये बटन, ठीक है। और इसको यहाँ से प्ले करते हैं। अब आपने कहाँ पे मिस्टेक की है वो देखना पड़ना है। प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक कर दिया ना जी। अच्छा, आपने जब रोटेशन की है अंदर से एलिप्स टूल की भी है? नहीं, हाँ जी एलिप्स की, यहाँ से एलिप्स की किया। जब थर्ड और फोर्थ वाला दिया ना तो एलिप्स के ऑप्शन नहीं आ रही। ये देखिए, इसीलिए नहीं रोटेट हो रहा है। ये फ्रेम आपने रोटेट किया है, ठीक है। लेकिन जब हम वेरिएंट पे क्लिक करते हैं ना, वेरिएबल, वेरिएंट 3, ठीक है। ये एलिप्स, ये यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, यहाँ से क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। वो है आपका।
रोटेट नहीं हो रहा। ये देखें रोटेशन हो रही है। अब आपने क्या किया, कहीं पे इश्यू किया हुआ है, वो देख लेते हैं। ऑन क्लिक, ये क्लिक करूंगी तो मेरी एनिमेशन परफॉर्म आफ्टर क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम कम किया और बाकी वही अगेन यहाँ पे भी वही शो होगा ऑन क्लिक, कि जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी एनिमेशन परफॉर्म हो, ठीक है। यहाँ से आफ्टर हम देखते हैं। अब कहीं पे फिर क्लिक लगा हुआ है, ठीक है। आप फर्स्ट वाले पे देख लें तो इस पर क्या यूज़ किया हुआ है। ये वाला है, ठीक है। और लेटेस्ट इसका होते हैं, आती हैं। लास्ट लेक्चर की नहीं आई थी। हाँ लास्ट लेक्चर नहीं हुआ था। ये मिल जाएगी, लेकिन हो रही है अब। ठीक है। वो बटन्स की एनिमेशन जो हमारी लास्ट टाइम नहीं हो रही थी वो भी करनी है, वो भी मैं बता देती हूँ। अब यहाँ से तो ठीक है, अब क्या इशू क्यों हो रही है? किसको? इसी को कर रही हूँ ना, ये हो रहा भी। अच्छा यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, एक दफ़ा दोबारा कोशिश करना, ठीक है। फिर नहीं आएगा फिर मुझसे पूछ लेना।
उसी स्टेप्स के साथ जो मैंने कहा, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या इशू चल रहा है जिसकी वजह से रोटेशन ऐसे की है ना रोटेट। एक दफा दोबारा ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं होता उसी स्टेप्स के साथ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक बटन क्रिएट किया था, उसमें भी इशू आ रहा था जिसके नीचे से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा था, वो स्किल बूस्टर वाला, याद आया? यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे ही ये देखें नीचे से क्या आ रही है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, तो ठीक है। हम ये चाह रहे थे कि हमारा भी इस तरह से क्रिएट हो, ऐसे ही चाह रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो एक बटन चाहिए होगा, उसको तैयार किया, और यहाँ पे हमने राइट डाउन किया अपना टेक्स्ट टी, जो भी आपका लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इसका क्या किया, साइज थोड़ा एडजस्ट कर लिया और इसको इसके मुताबिक पुट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो वो पुट कर लें, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस तरह से, ठीक है। अच्छा, चलें कलर थोड़ा सा इसका हम इस शेड पे ले आते हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ, एक काम ये हो कि इसका कलर चेंज हो जाए, एक काम क्या हो कि इसका कलर चेंज हो जाए, और सेकंड वन क्या हो कि नीचे से उसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस बटन को, अभी जब बटन क्रिएट कर रहे हैं, एक हमने क्या किया, इसी तरह आइकन लेके, ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल कौन सा करें, चलो ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लेते हैं, चलो। और यहाँ पे आके ग्रेडियंट में अप्लाई करना चाह रही हूँ समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक, इसी का थोड़ा शेड ले लेते हैं, ब्लू का ही लाइट शेड, क्लियर। इससे मैंने क्या किया, सेंड टू बैक, यहाँ तक क्लियर। सिंपल बटन क्रिएट किया और यहाँ पे इस तरह से डिफाइन, अब नहीं नहीं, ये बस बटन वाला कर लें क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा रह गया था। अभी तो मैंने स्क्रॉल बार भी बतानी थी, हुआ है ऑन नाउ। नहीं, एलईडी नहीं कनेक्ट हो रही कि वो वैसे नहीं हो रहा, लाइट ऑन हो रही है, तो यहाँ से हिल रहा है ना, यहाँ से ठीक है, मैं समझी यहाँ से हिल रहा है, बट वो ये एलसीडी चल रही है बस, एलसीडी का बटन है कहाँ पे, स्विच लगा कहाँ पे, एलसीडी का स्विच लगा कहाँ पे, ये है, ठीक है। अब देखें, मिस एलसीडी चल रही है, स्क्रीन नहीं आ रही, फिर बटन ऑन करना पड़ेगा। अब देखें,
ठीक है, क्या उस टाइम से नहीं हो रही कि भी बंद हुई? ओके, इनका शायद अच्छा, यहाँ पे बटन तैयार कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इस बटन को और नीचे वाले को सबको हमने क्या किया, वो 4 स्टेप याद है, वो ही स्टेप आपने करने हैं। एक दफा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद इसे क्या किया, फ्रेम सिलेक्शन, और इसके बाद फ्रेम के बाद क्या किया था, क्रिएट कंपोनेंट और ऐड वेरिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट करके ऐड वेरिएंट कर दिया, इसको आउटसाइड ऑफ फ्रेम बाहर रख दिया, ऐसे ही था। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इन फ्रेम में हमने चेंजिंग कर लेनी है। कैसे चेंजिंग करनी है, मैं चाहती हूँ जब बाय डिफॉल्ट में क्या हो, ये नीचे वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये नजर ना आए, ऐसे ही है। इसकी यहाँ पे आके ओपेसिटी क्या कर दी, 0 कर दी। क्या कर दी, 0 कर दी। सॉरी, दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, सॉरी, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। कैसे, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी तो सिर्फ ये एक सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे आके इसकी ओपेसिटी 0 कर दी। कि अब बाय डिफॉल्ट बटन यूं शो होगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसका कलर भी क्या हो जाए, सेम, ये जो नीचे यही अप्लाई हो जाए। टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कौन सा करें, ये वाला करना है। हाईलाइट नहीं हुआ था, और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर दिया, और ये हमारी एनिमेशन परफॉर्म होगी। अब क्या करना है, इनको प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, कैसे, फर्स्ट को सेकंड के साथ कर दिया, क्या कहा, वाइल हॉवरिंग, और इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेशन, एनिमेशन कितने टाइम में हमारी परफॉर्म हो वो डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे आके एसेट्स में आके ये बटन है हमारा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बटन, इसको पुट किया और यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से कर ले आर्ट के साथ, या यहाँ से कर ले, एक ही बात है। अब ये हम इस एनिमेशन को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अब क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरा माउस का कर्सर जाए इसके पीछे से कलर्स, ऐसे ही था। जल्दी से अब इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये अभी हमने बटन पे किया है, ये पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह, सेम। क्लियर, अस्सलाम वालेकुम जी अबू जी। मैं अबू घर पे नहीं हूँ, मैं 6 बजे तक पहुँचती हूँ। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, पहुँच गया होगा फिर। हाँ मैं कर देती हूँ पैकिंग, आज ही कर देती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज लाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। फॉर एग्जांपल अनस्प्लैश। अनस्प्लैश हमारे पास स्टॉक इमेजेस, अनस्प्लैश की वेबसाइट है जहाँ पे हमें स्टॉक इमेजेस जो है इजीली मिल जाती है हाई रेजोल्यूशन फ्री में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाने के बजाय यहाँ पे किसका, अनस्प्लैश का प्लगइन जो है ना, अनस्प्लैश प्लगइन में अनस्प्लैश, ठीक है, इसका प्लगइन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब मुझे कोई इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल कौन सी चाहिए भाई, यहाँ पे सर्च की हमने कलरफुल सी, चलें ये कलरफुल सी मैंने इमेज सेलेक्ट की, ये मेरे पास इमेजेस आ गई। और सिंपल क्या किया, अनस्प्लैश का प्लगइन डाउनलोड किया, यहाँ पे मैंने इमेज सर्च की, सर्च करके इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरी वहां पे अप्लाई हो गई। यहाँ से करनी है, ये वाली करनी है, सिंपल क्लिक कर लेंगे आप, कोई सी भी अनस्प्लैश प्लगइन, यहाँ से प्लगइन में गए, ठीक है, यानी कि नेट से डाउनलोड करें फिर यहाँ पे लेके आए, इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय अनस्प्लैश प्लगइन करें और उसके जरिए ईमान गफार और सहर हैदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं इसी तरह क्या चाहती हूँ, अनस्प्लैश का प्लगइन किया, इंस्टॉल किया, इसको रन कर लिया, जो भी इमेज आपको चाहिए वहां से सर्च करें और सिंपल क्लिक करें और वो वहां पे ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट इमेजेस मेरे पास ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं ये यूज करना चाह रही हूँ अपने वेबसाइट पे, एक क्लिक करूंगी और ये इमेज यहाँ पे पुट हो जाएगी। क्लियर, 3 टाइम्स कर चुके, हाँ, अनस्प्लैश प्लगइन इंस्टॉल किया है और उसके बाद सिंपल क्लिक किया और आपकी वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे भी इसी तरह हमारे जिस तरह इधर आ रहे हैं उसी तरह इस पर भी बैकग्राउंड अटैच हो जाए। तो क्या करना है, कौन बताएगा? उसी तरह हम लोगों ने सेम काम करना है, कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले हमने सेम इसको कॉपी किया और इसे क्या कर दिया, इमेज लगी हुई है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, कलर पुट करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, जो भी आप लोगों ने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ इसके जगह यहाँ से लाइट और डार्क ब्लू वाला जो ग्रेडियंट है ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, और इसे क्या कहा, सेंड टू बैक आ जाए। यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा किया और इसको थोड़ा सा रोटेट करके सेंड टू बैक सेंड कर दिया। ठीक है, और इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया।
या हम जो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ये जो लाइट कलर है यहाँ से ये 0% हुआ है, इसको 100% करें। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट ठीक नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने जैसे रिप्रेजेंट करवाना, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही क्लिक करूँ ये इस तरह से शो हो जाए पीछे से। सेम वही काम जो अभी की है, क्या करेंगे? हाँ, उसके पहले इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले एडजस्ट कर लें उसके मुताबिक। सेम कलर यूज कर लेते हैं, लीनियर कलर। चलो, वो लाइट शेड इतना अच्छा नहीं लगा, चले ऐसे। अगेन सबसे पहले क्या किया, इसको फ्रेम में क्रिएट फ्रेम, और फ्रेम में करने के बाद क्या किया, कंपोनेंट और ऐड वेरिएंट। ये हमारे वेरिएंट ऐड हो गए। ठीक है, ऊपर वाले वेरिएंट में हमने उसकी ओपेसिटी 0 कर दी और नीचे वाले वेरिएंट में उससे क्या कहा, यहाँ पे भी और यहाँ से भी। क्लियर? अब इसे क्या किया, प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक कर लिया। फर्स्ट को सेकंड के साथ कैसे हो, ऑन क्लिक करूं तो ये नीचे से ओपन हो जाए, इस तरह ओपन हो स्मार्ट एनिमेशन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिजाइन में ये आ गया हमारे पास, ऐसा टोर से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर? और इस पे ये हमारी एनिमेशन क्या हो गई, परफॉर्म हो गई। लेट्स सी। कौन सी अपडेट वाली? स्क्रोलिंग? स्क्रोलिंग क्या मतलब? एक तो है अपडेट्स वाली स्क्रोल। हाँ, मैं चाह रहा था कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करें, नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो नीचे मजीद ऑप्शन आते हैं। मैं ये वाला एप्लीकेशन में आ रहा हूँ, सबसे मुझे दिखाएं जरा। एक तो वो है ना जो स्लाइड बार चलती रहती है, ये तो सिंपल हो जाएगी। ये तो आपने सिर्फ फ्रेम का साइज इंक्रीज करते जाएंगे, खुद ही स्क्रॉल होते जाएंगे, होता जाएगा सारा। हाँ, मैं वो वाली वाला यही बना रहा हूं। नहीं नहीं, दूसरा मिस ये तो सिंपल है। लाइव शो हो रही है, वो हो रही है यहां पे। कौन सी वाली? जैसे कोई किसी का ऐड चल रहा हो या वैसे कुछ, वो ही मैं बताने लगी हूँ। स्क्रॉल जो एक लाइन चल रही होती है जिसमें अब वो आ रहा होता है अपडेट्स वाली, वो मैंने करवाना है। मैं इसको आज करवा दें क्योंकि चलो मैं देखती हूँ। थोड़ा वो गाइड कर दें, बाकी ओके ओके कल कर लेते हैं। आज के लिए 15 मिनट है, कर लेंगे पूरा वीक में। ऐसे फ्री बैठा रहा हूं इस बार फ्री बैठे रहे। अच्छा, उसके लिए हमें काफी लंबे स्टेप है उसके, थोड़ा बहुत गाइड कर दें, आगे कल को रिवीजन करके चले। ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किसी लोगो के स्क्रॉल बार बनाने हैं के नीचे वो लोगो की स्लाइड चल रही हो या कोई अपडेट चल रही हो, या आप कह सकते हैं कि कोई से भी आप लोगों ने लाइव कोई स्क्रॉल बार क्रिएट करने। ठीक है, कि वो नीचे अपडेट्स अक्सर चल रही होती है, अपडेट्स वगैरह जिस तरह 50% फ्लैट सेल की, इस तरह बार बार यूं रोटेट कर रहा होता है, स्क्रॉल हो रहा होता है खुद ब खुद। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने
डिफरेंट हम क्या लेते हैं, लोगोस ले लेते हैं। ठीक है, लोगोस हम ले लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रॉल बार की बल्कि आप लोगों ने इस तरह करना है, खुद प्रैक्टिस करके लेके आनी है अपडेट्स वाली। सेम वही स्टेप्स है। यहाँ पे कोडिंग के साथ किस तरह ऐड करना है, ये शेयर का बटन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें गेट एम्बेडेड कोड। ठीक है, या हमें एम्बेडेड कोड में मिल जाए या प्रोटोटाइप लिंक्स में मिल जाए। ठीक है, कॉपी डीप मोड लिंक में चाहिए, किस लिंक में चाहिए, जो हमारा डेवलपर टीम रिक्वायर्ड करेगा वो यहाँ से जस्ट हमने कॉपी डीप लिंक और वो कोड जो है अपनी वर्डप्रेस पे पुट कर देगा, उसका लेआउट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं ये कह रही थी कि ये स्क्रॉल बार जो अपडेट्स वाली है ना, ये आपने कल प्रैक्टिस करके लेके आनी है, नहीं होगी तो फिर हम क्लास में करेंगे, असाइनमेंट होगी। सेम वही है, स्टेप्स वही है कि कंपोनेंट्स क्रिएट होने हैं, वेरिएंट क्रिएट होने हैं, सिंपल वही स्टेप है। थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा माइंड जरूरत है ना। हाँ एग्जैक्टली नहीं नहीं, बनी हुई है, बहुत से स्टूडेंट्स की बनी हुई है। एक दो स्टूडेंट्स ऐसी मेरी नज़र में है और जिन्होंने अभी मुंह नीचे किया है, ठीक है, वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई हुई। और ऑनलाइन नहीं, ये तो शुरू वाली असाइनमेंट्स की बात हो रही है। वेबसाइट और ऐप तैयार है आपकी कंप्लीट? नहीं, चले इसको हमने लास्ट क्या कहते हैं वार्निंग, लास्ट वार्निंग दी है। ठीक है, हाँ वो तो हमारी पार्टी होगी ना। नहीं नहीं, अकेडमी नहीं देगी वो, हमारी ये देखो फाइन से ही कलेक्ट होगी ना। और ये 501 नहीं है, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ये देखो ये भी है हमारे, मुझे बहुत सी शक्लें हैं, मुझे याद है जिस जिसने काम किया वह जिस जिसने याद किया। कोई बात नहीं, हम मिलके कर लेंगे, कोलैबोरेशन से कर लेंगे। हाँ हाँ जी जी, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। और यही आपका मॉकअप में ऐड हो जाना चाहिए पोर्टफोलियो में। कल आप लोगों ने ये स्लाइड बार खुद तैयार करके लेके आनी है, पूरी कोशिश करनी है, ये नहीं कि बनाई नहीं, कोशिश ही नहीं की।